Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about different topics, but the first topic is hospitalization. So hospitalization means the act of placing a person in a hospital as a patient, or the condition of being hospitalized. It simple means admission to the hospital for the treatment. और आप सिंपली कह सकते हैं कि the care of patient whose condition requires admission to a hospital. स्ट्रेसर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन तो तीन किस्म के मेन स्ट्रेसर्स आते हैं, फिजिकल स्ट्रेसर्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रेसर्स। फिजिकल स्ट्रेसर्स तो इसलिए होंगे क्योंकि एक बंदे को जब हॉस्पिटल में एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है तो इट मीन्स कि उसको या फिजिकल कोई स्ट्रेसर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस है, या जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उस पर फिजिकल स्ट्रेस भी आएगा, उस पर साइकोलॉजिकल तो डेफिनेटली आएगा, साथ साथ सोशल स्ट्रेस भी आएगा क्योंकि हॉस्पिटल की सराउंडिंग में भी बंदे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ साथ न सिर्फ इंडिविजुअल और इल पेशेंट को, उसके फैमिलीज, उसके साथ जो क्लाइंट्स और अदर मेंबर्स आते हैं, अटेंडेंट्स, उस पर भी आते हैं। नेक्स्ट है टॉर्चर. Torture is the act of deliberately inflicting severe physical or psychological pain and possibly injury to a persons or animals, usually to one who is physically restrained or otherwise under the torture control or custody and unable to defend against what is being done to them. टॉर्चर सिंपली वर्ड्स में अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अंडर द टॉर्चर कंट्रोल हो या कस्टडी में हो या उस पर कोई फिजिकल रिस्टैंड हो और उसमें वो एबिलिटी ना हो कि वो डिफेंड कर ले अपने आप को अगेंस्ट दैट एक्शन जो उसके खिलाफ हो रहे हैं, तो उसको टॉर्चर कहते हैं। डेथ क्या चीज़ है? डेथ इज़ द सेसेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, जब आपके पास सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस का खात्मा हो जाता है तो उसको हम डेथ कहते हैं। एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमेना है ये, जो कि बायोलॉजिकल एजिंग की वजह से हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, सुसाइड की वजह से, मर्डर की वजह से, यू कैन से और एक्सीडेंट्स की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या कोई भी टर्मिनल इंजरीज की वजह से। किसी भी रीजंस की वजह से ये डेथ काज हो सकती है, बट जिसकी वजह से आपके सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शन स्टॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो डेथ काज हो जाती है। फिर आती है ब्रेकिंग बैड न्यूज़. What is bad news? It is any information which is likely to alter drastically a patient's view of future. Simple, a bad news is any news that adversely and seriously affects an individual views of future. कि individual views और patient views of future को वो adversely या seriously affect कर ले तो उसको हम bad news कहते हैं। किसी भी बैड न्यूज़ को ब्रेक करने में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस बैड न्यूज़ की जो सेंट्रल एलिमेंट पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर ले एंड उसको फिर एक ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन बना के, ऐसे थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट बना के पेशेंट को ब्रेक कर दे। पेशेंट या उसका अटेंडेंट या फैमिली अदर मेंबर्स वो ज़्यादातर इफेक्ट ना हो, उस पर ज़्यादातर सीरियस और एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए। Why it is important to break bad news to the patient families or family members? So मैंने आपको बता दिया। And second question is why is breaking bad news is a difficult task? कि ये किस तरह एक difficult task है, तो आगे डिस्कस करेंगे। Emotional responses to a bad news, to denial, despair, anger, bargaining, depression, acceptance, anxiety, aggression, ये सारी चीज़ें किसी भी बैड न्यूज़ के जब आप ब्रेक करते हैं तो इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट्स और फैमिली मेम्बर्स और फ्रॉम द अटेंडेंट यही आएगी। Why it is difficult? It is usually means that biomedical measure cannot help and thus it undermines the clinician familiar role to the healer. कि उसमें clinician का एक familiar role होना चाहिए। The clinician is upset. The patient will be upset too and can respond unexpectedly. Patient भी upset होगा, clinician भी upset होगा, और it may be कि patient की वो जो reactions होगी वो unexpectedly होगी, ऐसी उसकी response आ सकती है, emotionally response. The patient may require emotional support which may be beyond what the clinician can give.
तो क्लिनिशियन को चाहिए कि पेशेंट को वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर ले, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी उसका रिएक्शन आ सकता है. द पेशेंट में ब्लेम द क्लिनिशियन एंड इंडीड देयर मे बी एन एलिमेंट ऑफ मेडिकल मेशअप टू कॉम्प्लिकेट मैटर. क्लिनिशियन भी ब्लेम्ड हो सकते हैं पेशेंट की तरफ से, या इसके अलावा हॉस्पिटल का जो सेटअप है उसको भी नुकसान हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट को नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो ब्लेम हो सकते हैं. सो कोई भी रिस्पॉन्स आ सकते हैं. तो इसलिए इस सारी चीज़ों को देख के ये लगता है कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. हाउ टू डिलीवर बैड न्यूज़. तो 3 मेन अप्रोचेज है हमारे पास जिसके ज़रिए आप किसी भी बैड न्यूज़ को ब्रेक कर सकते हैं. एक मैकफी की है ABCD अप्रोच, दूसरे बैली की है स्पाइक अप्रोच, एंड थर्ड वन इज साइक अप्रोच, जिसको हम इमरजेंसी अप्रोच भी कहते हैं. ABCD अप्रोच क्या चीज़ है? ABCD मीन्स एडवांस प्रिपरेशन, प्रिपेयर कर ले अपने आप को. बिल्ड थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर ले कि जिसमें अगर आप किसी भी न्यूज़ को ब्रेक कर ले, वो बैड हो, तो पेशेंट पे इतना ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट या उसका इतना हार्म रिएक्शन ना आ जाए. Communicate well, deal with patient and family's reaction, and encourage the and validate emotions. Emotions of the family members, emotion of the attendant, emotion of the patient, इसको भी properly आपने encourage करना है, validate करना है, and patient के साथ accordingly deal करना है. Spike approach means setting up in privacy, preparation of the patient, invitation to break bad news, नॉलेज, इमोशन एंड स्ट्रेटजी. नॉलेज के ज़रिए आप बता दें, इमोशंस को आप अंडरस्टैंड कर ले, एंड स्ट्रेटजी बनाए कि हम उसको किस तरह भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं. साइक अप्रोच, इमरजेंसी अप्रोच, सेट द सीन एज सुन एज पॉसिबल, असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अटेंडेंट, अल्टर देम दैट आई हैव अ बैड न्यूज़. उसको बता दे कि मेरे पास कुछ ऐसी न्यूज़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा. Inform in clear understandable words and quickly repeat summary of the situation. Summary of the situation को बता दे and फिर situation को deal कर ले. Thank you dear students. That was a session about hospitalization, torture, death and breaking bad news.